जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डियर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास मैथ यानी समांतर श्रेणी से आने वाले टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डियर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो चलिए तो डियर शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे डियर पहले क्वेश्चन में इसने कह रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। जैसा कि डियर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए डियर समझते हैं इसको अपनी रफ कॉपी पे। तो जैसा कि डियर जो जो पहले इसने दे रखा है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डियर अपना, इसलिए यहाँ पे पहला लिख के, और जो भी इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि 3 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी जो संख्या होती है अपनी डियर 100 होती है। ठीक है, यदि हम 100 को 7 से डिवाइड करें यानी 7 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा देखते हैं। यहाँ पे भाग दे लो तो 7 एकन 7। ठीक है, कितना बचा डियर, 3 बचा। ठीक है, उतार लिया 0 और 7 चौके 28। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, यानी 100 2 ज्यादा है। यानी अगर 100 में से अगर डियर हम 2 कम कर देंगे तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। तो चलिए तो डियर फिर कम कर देते हैं। तो 100 में से अगर डियर हम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 98। कितना हो जाएगा डियर, यहाँ पे 98, 98 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब दोबारा ये देखना होगा, जो 98 है डियर वो तो 2 अंकों की है, लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की। तो अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे 98 में ना हम 7 और जोड़ देंगे। जब डियर यहाँ पे 98 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 105। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे डियर सबसे पहले यहाँ पे जो अपना पहला जो पद आया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितना है, 105 है। ठीक है, अब इसके बाद में अपनी एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, श्रेणी बनाने के लिए एपी बनाने के लिए यानी एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 105 अपना पहला पद आ गया। अब इसमें 7 7 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो 7 जोड़ा 105 में 112 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये डियर अब जोड़ेंगे फिर से 7 तो 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 और 7 19 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में डॉट 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 इसका आखिरी पद और निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अंतिम पद वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको और समझते हैं आसान तरीके से, कि जो हमारी 3 अंकों की जो डियर यहाँ पे 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999 होती है अपनी। ठीक है, अब इसमें डियर 999 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7। ठीक है, तो 2 बचा, उतार लिए 9, 7 चौके 28। अब इस बार 1 बचा फिर उतार लिए कितना डियर, यहाँ पे 9। ठीक है, अब 7 दूनी 14, कितनी बार गया, ठीक है 2 बार। लेकिन यहाँ पे डियर क्या बचा, यहाँ पे 5 बच रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे 5 बच रहा है, लेकिन क्या करना है डियर, यहाँ पे हमें 5 बचाना नहीं है। ठीक है, 7 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब डियर अगर 999 में से हम 5 को कम कर देंगे, ठीक है, तो वही संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी लास्ट संख्या होगी। ठीक है, अंतिम संख्या। तो 999 में से अगर डियर हमने 5 कम करे तो ये 994 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 994 है यही अपना अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे डियर एपी प्राप्त हो गई। अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे डियर हम निकालेंगे सबसे पहले जो हमारा पहला जो मान होता है ये होता है अपना ए यानी प्रथम पद। ए बराबर कितना है डियर, यहाँ पे 105 जो प्रथम पद है। और यहाँ पे जो डी का मान निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, 112 यानी दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, जब घटाएंगे 112 में से 105 जाएगा तो डियर यहाँ पे ये बचेगा अपना 7, कितना 7। तो डी का मान भी निकाल लिया डियर, यहाँ पे सारवांतर होता है अपना डी का मान। ठीक है, अब इसके बाद में जो अंतिम पद है इसको क्या बोलते हैं डियर, अंतिम पद को हम बोलते हैं ए एन। ठीक है, ए एन अपना अंतिम पद होता है, ए एन कह लो या एल कह लो, कितना है 994 है ये। ठीक है, अब इसके बाद में डियर इसने जो पूछा है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कितनी का मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी एन पदों के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है एन पदों के लिए, होता है डियर ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन का मान लगाओ डियर, तो ए एन का मान हमें दे रखा है 994 यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब 994 लगाने के बाद में यहाँ पे बराबर ए का मान 105 है, ए का मान 105 प्लस और एन का मान निकालना है हमें, है ना। और डी का मान कितना है, यहाँ पे डी का मान 7 है और गुणा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब किसी संख्या के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो 105 है इधर पक्षांतर कर लेते हैं, 994 माइनस 105
5 इधर बुला लिया 105 को बराबर। अब इसके बाद में क्या करते हैं डियर, इसके बाद में यहाँ पे जो ये क्या बचा है, जो जो बचा है वो हम लिख लेंगे n-1 और इंटू 7 बचा है यहाँ पे, ठीक है 7 बचा है। अब 994 में से डियर 105 को घटा दो तो यहाँ पे बचेगा डियर अपना 889, ठीक है। आप घटा के देख लेना, बस घटाना ही तो है। कितना बचेगा 889 लिख देंगे यहाँ पे 800, ठीक है 89 और बराबर। देखो यहाँ पे अगर 7 को डियर अगर हम आगे लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गुणा में ही तो है, ठीक है। तो n-1। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ना 7 से डियर ये कट जाएगा या भाग चला जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा डियर 127 बार जाएगा ये अपना। आप भाग दे के देख लेना, 889 में जब 7 का भाग दोगे तो ये डियर आपका 127 बार जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 127 बराबर n-1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं डियर, पक्षांतर कर लेते हैं, या इसको एक बार आपको समझाने के लिए सही तरीके से लिख लेते हैं। n-1 बराबर 127 और n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डियर, ये n बराबर ये हो जाएगा अपना 127 प्लस 1 और n बराबर 128 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपना आंसर है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो अपना जैसा कि इसने क्वेश्चन में कह रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो डियर 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि डियर 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब इसके बाद में डियर ये तो क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट, ठीक है। अगर डियर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं डियर इसके बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और डियर यहाँ पे क्वेश्चन 2 में इसने क्या रखा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो चलिए डियर इसको भी समझते अपनी रफ कॉपी पे। तो जैसा कि डियर जो जो इसने कह रखा है हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डियर यहाँ पे अपना दूसरा वाला है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसने कह रखा है यहाँ पे डियर 10 और 250 के बीच, ठीक है 250 यानी 250। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज मतलब यहाँ पे डियर यानी किन किन संख्याओं में, यानी 10 और 250 के बीच किन किन संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 10 में तो जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता है, ठीक है। कितने में जाएगा, 12 में, देखना 12 में चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे डियर अपना जो 12 है, ठीक है 12, ठीक है। पहला जो अपना पहला पद है यानी एपी का, एपी बनाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो एपी का जो पहला पद है वो 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 ऐसी संख्या है 10 और 250 के बीच में जो 4 का भाग चला जाता है इसमें, ठीक है। 12 हो गया और कितना हो जाएगा डियर इसके बाद, 12 के बाद इसमें मतलब 4 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो 12, 16, ठीक है 20 और डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या है अपना 250 है यानी 250 है डियर यहाँ पे। एक बात बताओ 250, ये बताओ 4 का भाग चला जाएगा 250 में, देखते हैं, ठीक है। 4 6 24, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, उतार 0, 4 दूनी 8, ठीक है 2 बचा, यानी 250 में 2 ज्यादा है ये। अगर 250 में से 2 कम कर दें, यानी हम 250 में से अगर 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अपना 248 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डियर अपनी एपी तो बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं अपना, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो ए बराबर जो अपना प्रथम पद होता है 12 और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से जो सार्वधातर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी 16 में से 12 के 4 बचे, और यहाँ पे ये ए एन का मान हमें दे रखा है कितना 248, तो यहाँ पे लिख दो 248 दे रखा है, ठीक है। अब जैसा कि डियर यहाँ पे इसने हमसे पूछ रखा था कि 4 के कितने गुणज हैं, यानी ये इस श्रेणी में एन का मान पूछ रहा है, तो एन का मान हम निकालेंगे कैसे, एन पद यानी एन वे पद से। तो यहाँ पे एन वा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो चलिए इसमें जितने भी मान है लगा देते हैं 248, ठीक है, और बराबर ए का मान 12 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं डियर यहाँ पे जो 12 है इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, 248 माइनस 12 बराबर क्या बचा यहाँ पे डियर, यहाँ बचेगा अपना यानी n-1 और 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में 248 में से 12 कम कर दो तो ये हो जाएगा डियर अपना 236 बचेगा, ठीक है। अब 236 का क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे डियर जो अपना 4 है उसको आगे लिख लेते हैं 4 और n-1, अब क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं 236 में, तो इसको भाग देंगे डियर यहाँ पे, यानी काटना या भाग देना एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर ये भाग जाएगा अपना 59 बार, ठीक है, यानी 4 पंजे 20, ठीक है 3 बचा और 4 नेम 36।
अब इसके बाद में यहाँ पे इधर क्या बचेगा डियर, यहाँ पे अपना बचेगा, देखो ये तो हमने काट के लिखा है, ठीक है, तो 59, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 59 बराबर n-1, और इसको हम लिख सकते हैं डियर यहाँ पे कि n-1 बराबर 59 और n बराबर 59 और +1 बराबर 60। तो डियर यही अपना हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे डियर जो अपना दूसरा वाला है, इसमें क्या रखा था इसने, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो 60 गुणज है 4 के, ठीक है, कितने, यानी 60 ऐसी संख्या है जो 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डियर अपना होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इसके बाद में डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, ठीक है, तीसरा, और इसमें इसने क्या रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर यहाँ पे कि ऐसे 40 हम धन पूर्णांक लिख तो नहीं सकते, लेकिन इनकी एक एपी जरूर बना सकते हैं हम, ठीक है। तो एपी बनाएंगे, चलिए कैसे बनाते हैं। तो जो पहला जो हमारा जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा डियर, यहाँ पे होगा अपना पहला पूर्णांक 6, ठीक है, 6 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, यानी 6 का गुणा करते जाओ या 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये कहाँ तक है डियर, यहाँ पे डॉट 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 3 ही पद लिख देते हैं, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। और जो आखिरी पद होगा डियर यहाँ पे इसने क्या रखा, 40 धन पूर्णांक। तो 40 का इसमें क्या करते हैं डियर, 40 का अगर हम गुणा कर देंगे किसमें डियर, 6 में, 6 चौके 24 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 240, जो आखिरी पद होगा अपना 240 होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं डियर, यहाँ पे हमने एपी को तो बना लिया है, जो इसमें ए का मान निकालेंगे, ए यानी प्रथम पद 6 हो गया, ठीक है। और जो डी का मान है वो भी यहाँ पे डियर 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डियर यानी दूसरे वाले पद में से अगर पहला पद अगर हम घटाएंगे तब भी ये डियर 6 ही आएगा, ठीक है। तो और ये आखिरी पद हमें ए एन का वैल्यू जो दे रखा है वो 240 है, ठीक है। अब यहाँ पे डियर हमने मान तो निकाल लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यानी योग पूछ रहा है, पूर्णांकों का योग पूछ रहा है यहाँ पे। तो योग वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि योग वाला अपना फॉर्मूला होता है, देखो योग वाले वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डियर हम देखते हैं जब हमें ए एन का मान दे रखा हो, ठीक है, और एन का मान भी दे रखा हो, देखो एन का मान इसमें दे रखा है कितना, 40, तो एन का मान भी हम यहाँ लिख लेते हैं, एन बराबर 40 हमें दे रखा है। तो जब ए एन का मान दे रखा हो और एन का भी मान दे रखा हो, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यानी पदों के योग का, एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2, ठीक है, और ए प्लस ए एन, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। इसके द्वारा हम पदों का योग निकाल सकते हैं। अब जितने भी डियर यहाँ पे मान दे रखे हैं इसमें फॉर्मूले में लगा देने हैं, ठीक है। तो एस एन का मान हमें निकालना है, एस एन बराबर एन का मान कितना डियर 40 बट्टे 2, और ए का मान डियर 6 प्लस और ए एन का मान 240 लगा देना है, ठीक है। कितना छोटा सा हो गया है ना। अब इसके बाद में एस एन बराबर देखो 40 का 2 में भाग दे दो यहीं, तो 20 हो जाएगा, और ये 240 में जब 6 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 246 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना डियर, यहाँ पे देखो एस एन बराबर, ठीक है, 20 गुणा 246। अब 246 में 2 का जब डियर यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा कर देते हैं, देखो 2 छिंग 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डियर एक पीछे यहाँ पे 0 लगी है, लगा देते हैं, कितना आ गया डियर 4920, ठीक है। यानी जो इसने जो कह रखा था कि जो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो है अपना जो 6 से विभाज्य है वो कितना है, यहाँ पे डियर उनका योग आया है 4920, यही हो जाएगा अपना डियर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में डियर क्वेश्चन नंबर 3 तो हुआ अपना कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में इसने डियर क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कह रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डियर 8 के जो प्रथम 15 गुणज होते हैं, तो जैसा कि डियर इसने प्रश्न में कह रखा है 8 के प्रथम 15 गुणज, तो एपी के लिए डियर यहाँ पे हम सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे, ठीक है। तो पहला गुणज तो 8 ही हो गया यहाँ पे अपना 8, और दूसरा 16, तीसरा कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है, 8 16 और 24, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डॉट 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 करके डियर अपना आखिरी वाला जो अंतिम पद है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डियर जो अपना अंतिम पद होगा 15 गुणजों की बात करी है इसने, ठीक है। जब 15 गुणजों की इसने बात की है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15, ठीक है, और गुणा कर देंगे डियर इसमें 8 का, और 15 अट्ठे आपको पता होगा कितना होता है 120, जो कि डियर अपना अंतिम पद भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ के बाद में डियर देखो यहाँ पे जो अपना पहला पद प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद यानी ए का जो वैल्यू होता है ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर अपना 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर, ठीक है,
यानी डी का मान होता है अपना सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देते हैं। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। और यहाँ पे डियर जो अपना जो 120 है ये अपना अंतिम पद है जिसको ए एन या एल बोलते हैं। ए एन बराबर 120, ठीक है। और एन का मान यहाँ पे डियर इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 गुणज है, ठीक है। तो इसलिए एन का मान 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि डियर यहाँ पे हमने इससे पहले क्वेश्चन में जो यानी पदों के योग का जो फॉर्मूला लगाया था वही इसमें लगा देना। क्या होता है डियर, वो होता है अपना छोटा वाला लगाना, क्योंकि ए एन का मान भी दे रखा है और एन का मान भी दे रखा है, इसलिए एस एन बराबर एन बट्टे 2, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस ए एन यही तो होता था डियर। तो क्या करना है अब इसके बाद में डियर यहाँ पे जितने भी मान है वो हमें लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डियर एस एन का मान हमें निकालना है, ठीक है। और एन का मान कितना दे रखा, 15 और बट्टे में 2। और ए का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 8 प्लस ए एन का मान 120 है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एस एन बराबर 15 और बट्टे में 2। अब ये 120 और 8 128 होता है, ठीक है, 128। अब क्या करेंगे डियर, इसको कोष्टक से बाहर निकाल लो। एस एन बराबर 15 और बट्टे में 2 गुणा 128। 128 को जब 2 से काटोगे डियर यहाँ पे यानी भाग दोगे, ठीक है, तो ये जाएगा 64 बार, ठीक है। अब इसके बाद में डियर यहाँ पे क्या करना है, एस एन बराबर देखो 15 का गुणा कर दो, 15 चौके 60 होता है और 15 छक्के 90 होता है, ठीक है। 90 और 6 कितना हो गया, 96। जो डियर यहाँ पे जो हमारा जो इसने पूछा था, क्या पूछा था इसने पूछा था डियर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना निकल के आया अपना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आया है 960। यही डियर हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर, ठीक है। तो ठीक है, तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर डियर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो डियर प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को लेना सब्सक्राइब। अगर डियर आपने यहाँ तक लास्ट तक अगर वीडियो देखा है, जरूर देखा है, तो हमें डियर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो आपको अगला वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। चलते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में।